एडवांस न्यूमरोलॉजी क्लास का आज हमारा डे 3 है। कल हमने कुछ नंबर्स के बारे में बात की थी। आज भी हम नंबर्स के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन आपको बताने वाले हैं कि नंबर्स के क्या ट्रेड्स रहते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, एडवाइस क्या रहेगी नंबर्स के लिए, है ना, क्या लकी प्रोफेशंस रहेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कितने कैमरास अभी तक ऑन हुए हैं। जो भी लोग कैमरास ऑन करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग यहाँ पे अपना समय देते हैं। कम से कम तो क्लास 1.5 घंटा चलती है ना। तो आप अपना टाइम यहाँ पे लगाते हैं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। लेकिन मैंडेटरी क्या है कि आप लोग पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखें, कैमरास ऑन करके बैठें। क्योंकि एक्चुअली अगर आप समझते हैं कि आप सीखना चाहते हैं कुछ, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे कि आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर, बंद कैमरा करके साथ साथ आप कुछ काम कर रहे हैं। अगर एक्चुअली आप सीखना चाहते हैं तो डेडिकेशन आपका चाहिए कि 1.5 घंटा आप पूरे तरीके से क्लास को ही अटेंड करें, प्रॉपर वे में। ठीक है। और आपको जैसा कि पता है, जब रेमेडीज की बात आती है और बहुत सारी चीजों की बात आती है, तो सब चीजों को यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए लाइव क्लास में आपका रहना, लाइव क्लास में आपका जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पॉसिबल होगा अपलोड करेंगे। लेकिन सारी क्लासेस नहीं आ पाती हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि सारी क्लासेस नहीं आती हैं यूट्यूब पे। तो इसके लिए अगर आप यूट्यूब से भी जुड़े हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पे आप लाइव क्लास के लिए लिंक जरूर बोल दें कि आपको कोई भी पर्सन लाइव क्लास का लिंक वहां पे शेयर करे। और कैमराज अभी भी बहुत सारे बंद हैं, तो आई रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी अपने कैमराज आप लोग ऑन करें, ताकि हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर पाए। मल्टीपल बार मल्टीपल टाइम्स हमें बोलना पड़ता है कैमराज ऑन करिए, कैमराज ऑन करिए, तो टाइम क्लास का भी खराब होता है। तो इसके लिए खुद ही अगर आप क्लास में जुड़े हैं तो आप अपने अपने कैमराज को ऑन करके बैठिए। राइट। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप एटलीस्ट खुद के चेहरे को स्क्रीन पे देख सके, है ना। चलिए। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, नंबर्स के ट्रेड्स के बारे में समझ रहे हैं। तो एक बात न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए कि हर एक नंबर, 1 से 9 तक नंबर है, ये आपने समझा है ना। हर एक नंबर के साथ कोई ना कोई प्लैनेट कनेक्टेड है, हमें ये भी पता चला है। अब क्या चीज है कि हर एक नंबर के साथ अगर प्लस पॉइंट्स है, तो कुछ ना कुछ उस नंबर के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसा हर इंसान में होता है कि कितना ही परफेक्ट कोई पर्सन हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में होती है ना। और कितना ही बुरा इंसान हो, कोई ना कोई अच्छाई हर एक इंसान में होती है। ये फैक्ट है, हम सभी जानते हैं। तो पहली चीज, अगर आपने कभी सुना है कि ये वाला नंबर बहुत नेगेटिव है, मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगी कि चैट को डिसेबल कर दूं, ताकि हमें कोई इंटरप्शन ना आए बीच में। इसके बाद हम ओपन करेंगे। अब हो सकता है कि आपने सुना हो कि भाई ये वाला नंबर बहुत खराब है, ये वाला नंबर बहुत बुरा है, इस नंबर के साथ बहुत स्ट्रगल है, इस नंबर के साथ बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक प्लैनेट का ना एक बेसिक नेचर है। अगर आप उसको समझ जाएं और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा सा बिहेव करने लगे, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। न्यूमरोलॉजी को सीखने का सबसे जो बेसिक फंडा है वो यही है कि आप कम से कम थोड़ा थोड़ा सा अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव करना सीखे। थोड़ा थोड़ा सा आपका बिहेवियर पैटर्न अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग होने लगेगा, तो लाइफ में आपको एक अच्छा बैलेंस नजर आने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी तक हमने 4 नंबर के बारे में बात कर ली है, बचे हुए 5 नंबर हम आज सीखने वाले हैं। तो जैसे ही हम 9 नंबर्स कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपको इनका बेसिक ट्रेट एक वन लाइनर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपने समझ लेना है कि मुझे ये चीजें करनी है और ये नहीं करनी है।
उससे आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी आप देखोगे कि इजी होने लगी है। और दूसरी चीज, लोगों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं है ना, तो हम दूसरों को बहुत ज्यादा जज करते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी, ये वैसी, ये रिश्ता वैसा, वो रिश्ता वैसा, ये हमारा बेसिक रूटीन होता है। हम जज करते हैं। और हमेशा इच्छा क्या होती है कि सामने वाला इंसान चेंज हो, है ना। अब वो चेंज हम कैसा चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। हमें कौन से लोग अच्छे लगते हैं? जो हमारे हिसाब से बिहेव करते हैं, उन्हीं से हम दोस्ती करना पसंद करते हैं। वही रिश्ते हमें अच्छे लगते हैं जो हमें हमारे जैसे लगते हैं। तो सिमिलरली अगर हम थोड़े बहुत बदलाव अपने साथ करने लगे, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमें न्यूमरोलॉजी से मिल जाए कि इनका ये नंबर है ना, तो चलो ये प्लस माइनस तो इनके साथ रहेगा, है ना। आप थोड़े से अवेयर हो गए कि ये वाले नंबर का पर्सन है, चलो एग्रेशन थोड़ा है तो हम एडजस्ट कर ले। तो आपकी लाइफ आप देखोगे बैलेंस हो जाएगी। धीरे धीरे आपको एक शांति मिलने लग जाएगी, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में परेशान होते हैं, चाहे वो रीजन कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो अगर मन में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आपके नहीं है ना, तो अदर एरियाज को बैलेंस करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। दिल्ली में एक बड़ा बेसिक सिस्टम है कि कोई गाड़ी चलाते हुए गलत गाड़ी चलाए, या अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको पता होगा, या फिर सुबह सुबह झगड़े के मूड में हो तो क्या बोलते हैं, अरे आज ये लगता है घर से झगड़ा करके आए हैं, ऐसा बोल देते हैं, है ना। कोई गाड़ी गलत चलाए या बहुत छोटी सी बात पे अगर कोई एग्रेसिव हो जाए तो। हालांकि दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत रहता है, और ये एक बड़ी बेसिक चीज है, क्या बोल देते हैं, सुबह सुबह घर से झगड़ा करके आए होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, या ऑफिस में कोई इस तरीके से बोले, सुबह सुबह चिड़चिड़ाहट में हो, तो क्या जजमेंट आती है कि अच्छा आज इनका ना घर पे झगड़ा हो गया होगा, तो ये इस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आप आपके फैमिली में चल रहा होता है ना कहीं उसका असर आपके काम पे भी आएगा, आपकी हेल्थ पे भी आएगा। तो रिलेशनशिप में एक जो बेसिक चीज है, जब आप न्यूमरोलॉजी समझते हो, तो आपको उस पर्सन के नेचर को थोड़ा सा समझने से एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी आपका बेटर होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंडली, आपको अपने बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई ये चीजें मुझे करनी चाहिए, ये मुझे नहीं करनी चाहिए। अब मान के चलिए, मैंने आपको कल बताया 5 नंबर, मैंने बोला कि एक से ज्यादा इनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग रहते हैं। तो अभी तक जो एक जगह से पैसे कमा रहे हैं, उनका क्या दिमाग चला होगा कि अरे यार मेरे पास तो 5 नंबर है, तो मुझे कुछ ना कुछ और सोचना चाहिए, है ना। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई अपने बारे में, एक नया आइडिया आ सकता है। 4 नंबर जिन्होंने समझा, तो उन्हें पता चला कि मेरे पास सिर्फ एग्रेशन नहीं है, मेरे पास तो बहुत कमाल का ब्रेन है, मेरे पास तो बहुत अच्छे आइडियाज हैं। तो मुझे क्या करना है, ऑर्गेनाइज रहना है, और मैं ऐसे करके खुद को और ज्यादा ग्रो कर सकता हूं। तो न्यूमरोलॉजी इसके लिए है। मैं कभी नहीं बोलती कि आप ये वाला रेमेडी करो और आपको कोई पैकेट भर के पैसों का दे जाएगा, है ना, कहीं से आपको पड़ा हुआ कहीं गोल्ड मिल जाएगा और या कुछ और ऐसा जादू हो जाएगा, नहीं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो, कितना आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और ये आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। होता है ना कि किस्मत भी आपका साथ दे और एक आप मेहनत भी करो, तो दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर आप खाली बैठे बैठे सोचेंगे कि अच्छा आप न्यूमरोलॉजी काम करेगी, आज ही पता चला मेरा तो 6 नंबर है, लग्जरी मुझे लाइफ में मिलेगी, तो हवा में मिलेगी क्या। ऑब्वियसली कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा लक लेके आते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस करना सीख लेते हो, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन भी है, जैसे आगे हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे, तो उसके बावजूद भी, उस स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन के बाद भी, आपको अपनी लाइफ में समझ आएगा कि क्या करने से मुझे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होगी। तो समझ आ रहा है आप लोगों को जो चीजें मैं कह रही हूँ? एक बार मुझे थम्स अप दिखाओ, पता चल रहा है? जिनको ये लग रहा था कि न्यूमरोलॉजी क्या करेगी हमारे लिए, कैसे हेल्प करेगी, तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है।
नंबर्स हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, वन लाइनर अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। ठीक है जी। क्लास आप लोग मुझे चैट में बताओ, क्लास को एंजॉय कर रहे हो, बोर तो नहीं होते हो? 1.5 घंटा क्लास चलती है, मन लग जाता है आपका क्लास में? ऐसा लिखते हुए हाथ दुख तो नहीं जाते? चैट में बताओ जरा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इंजॉयबल है, कम लगता है टाइम। अच्छा। इंजॉइंग, अमेजिंग, मन करता है सुनते जाएं। अच्छा, बहुत बढ़िया। लर्निंग, हैप्पी। कल थोड़े दुखी थे पर समझ आया। नेहा जी, दुखी किस बात पे थे ये भी बताओ। इंजॉइंग वेरी मच, लिखते हुए थोड़ा दर्द हो रहा है। आकांक्षा जी, लेकिन ये काम आएगी नॉलेज आपके। एब्सोल्युटली नॉट, लव टू डू डू दैट। बढ़िया, ऑसम, एंजॉइंग। चलिए, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से एक्टिव हैं बैच में, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो उनको क्या लिख रहे हैं, उनका नंबर ही होगा। अरविंद जी, नहीं समझ नहीं पाई हूँ, एक बार दोबारा लिखो। टाइम का पता ही नहीं चलता, अच्छा। ठीक है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरा भी ये प्रॉमिस है कि हम अगले 6 से 7 दिनों में हर दिन कुछ ना कुछ बहुत कमाल का सीखेंगे। और आज हमने जो बचे हुए 5 नंबर हैं उनको स्टार्ट करना है। तो मुझे आप लोग जो है, हैंड जिन्होंने रेज किए हुए हैं चैट में, आप लोग बताना। नंबर्स आपको पता है हम रैंडम ही पिक करते हैं, कोई भी नंबर हम पहले ले लेंगे, लेकिन आज मैं ट्राई करूंगी कि हम पूरे 9 नंबर्स जो बचे हैं हमारे 5, उनको हम कंप्लीट कर लें। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, वो रहेगा हमारा नंबर 1। ठीक है, आज स्टार्ट हम करेंगे नंबर 1 से। अगर आप उससे पहले कुछ बोलना चाहते हैं, मैं चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखो जल्दी से, ताकि फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। एक सेकेंड, अभी चैट ओपन है, जिनके भी हैंड रेज हैं चैट में लिखिए क्या कहना चाहते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। नंबर्स मत लिखो आप, नंबर मैंने सारे ही कराने हैं, और 1 बोल दिया तो 1 से स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, चलो, 1 मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर के बारे में आपको एक चीज मैंने कल बताई थी कि 1 नंबर, पिछली डे 1 की क्लास में बताई थी, 1 नंबर के रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव, है ना। और अगर आप बॉर्न है किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को, यानी कि 1, 10, 19, 28, तो आप रूल हो रहे हो सूर्यदेव की एनर्जी के साथ। अब सूर्य क्या है, इनको राजा बोला गया है, प्लैनेट्स के, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। अब अगर आप लोग हो 1 नंबर वाले, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। मतलब ऐसी पर्सनालिटी होगी कि बहुत सारे लोगों में भी नोटिस होगी। अगर फीमेल हैं तो भी आप देखना, घर में भी हैं, होम मेकर भी हैं, तो पर्सनालिटी नोटिसेबल होगी, लीड करती हुई नजर आएंगी बाकी फैमिली को। और अगर मेल मेंबर हैं तो बिजनेस के लिए, प्योरली बिजनेस का नंबर है 1। इन्हें बॉर्न लीडर्स बोला जाता है, मतलब इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से आता है एक टीम को लीड करना, लोगों को गाइड करना, और उनसे काम कराना, एक बॉस के जैसे। और मैंने बताया कि ये नंबर बेस्ट है बिजनेस के लिए। ये लोग काफी डिसिप्लिन्ड एंड
पंक्चुअल देखे गए हैं, डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल देखे गए हैं। अब इनका ना नेचर कह लो, इनका दिल कह लो, राजा के जैसा होता है। जैसे राजा का दिल होता है ना खुला, पहले ही देखे होंगे आपने तो, पुराने सीरियल्स में देखे होंगे कि कहीं मन किया वो उतारी अपनी हीरो की माला, दे दी चल ले जा, है ना। किसी ने कहीं पे मदद कर दी, उसको अपने रिंग्स निकाले दे दी। अब 1 नंबर वाले ऐसे नहीं करते, अब वो टाइम नहीं है, गोल्ड का प्राइस भी बहुत हाई हो गया है। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि इनका दिल खुला होता है, कि जिसको एक बार दिल से दोस्त बोल दिया तो उसकी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करने का इनका नेचर होता है। मतलब दिल से अगर किसी के कंधे हाथ रखा तो उसको हेल्प करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि मैग्नेटिक ऑरा होता है, मतलब इनकी पर्सनालिटी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कुछ एक डिफरेंट चीज नजर आएगी, अगर आप 1 नंबर वाले को देखोगे तो एक डिफरेंस आपको पता चलेगा पर्सनालिटी का। अगर कहीं पे ग्रुप में चल रहे हैं तो आसपास इनके साथ लोग नजर आएंगे आपको। जैसा मैंने बताया, अगर एक होम मेकर भी है तो आपको पता चल जाएगा, घर में सबकी हेड बन के घूमेंगी। ठीक है। बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी जो और दिरानी जेठानी है, सबको ऑर्डर देके काम कराना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, पूरा पूरा घर का सिस्टम उनके ऊपर, उनके कंट्रोल में होगा। ये चीज आपको मिलेगी। सोमा जी की बहुत हंसी आ रही है, लग रहा है ये है 1 नंबर वाले। ठीक है। ये चीज आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा इनको सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, जहां पे इनका मतलब फोटो लगने की है ना। जब आप देखोगे सोशल एक्टिविटीज कहीं पे, आजकल जैसे दिल्ली में बहुत रामलीला वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं पे भागवत चल रहा है, तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बहुत होते हैं। पॉपुलर फेमस होने का शौक होता है, जहां पे इनकी फोटो वगैरह आनी हो तो वहां इनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे जाना चाहिए। फेमस होना, पॉपुलर होना इन्हें अच्छा लगता है। बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स के लिए भी ये नंबर बहुत सपोर्टिव है। ठीक है। अब सूर्य क्या है? चमक है ना। तो नेम फेम के लिए, नेम फेम के लिए सन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स में भी क्या होता है कि आपके पास पावर आती है, अथॉरिटी आती है। तो अगर आप 1 नंबर से रूल होते हो तो आपके लिए यहां भी बढ़िया चांसेस हैं। अनजान लोगों को भी बहुत जल्दी दोस्त बना लेना, ये इनकी क्वालिटी रहती है। अनजाने लोगों को भी जल्दी से दोस्त बना लेना, ये इनकी क्वालिटी है। एक और आदत, अगर आप 1 नंबर वाले हो तो आप रिलेट करेंगे कि आपको ना लगता है कि मैंने जो बोला है ना, एज इट इज सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। आपको कभी भी ना सजेशन नहीं चाहिए। मतलब आपने एक काम के लिए किसी को बोला है ना, तो आप चाहते हो कि ऑर्डर की तरह फॉलो करें। अब बोलो या ना बोलो वो अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा बाहुबली में, मेरा वचन ही है शासन, तो अंदर से इनका दिल वही कर रहा होता है कि मैंने बोल दिया, आप एज इट इज कर लो, मुझे सलाह मत दो, मुझे नहीं चाहिए आपका सजेशन। तो इनके पास वो पेशेंस ही नहीं है, ना बहुत ज्यादा सुनने की, और ना ही आपके सजेशंस की। इनको लगता है मैंने बोला है बेस्ट है, आप एज इट इज मान लो। तो अगर आपके आसपास 1 नंबर वाले हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो पहले ना उनको पूरा बोल लेने दो। मतलब होता है ना कि एक स्टॉक उनका खाली हो गया और आप बोलो कि ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट ये मुझे लगता है, ये मेरा थोड़ा सा सजेशन है। इस तरीके से फिर भी सुनेंगे। अगर ये बात कर रहे हैं, बीच में आपने अपना सजेशन दिया, तो इनको, मैं बोल रही हूँ, जिंदगी में आपकी बात समझ नहीं आएगी कभी। कितने 1 वाले बैठे हो, मुझे प्लीज चैट में एक बार कंफर्म करो जरा। चैट मैंने ऑफ की हुई है, एक बार मुझे कंफर्म करो। रोमी जी ने लिखा है माय हस्बैंड नंबर 1। हाँ तो मुझे बताओ, नहीं कितना रिलेट कर रहे हो? बैठे तो बहुत सारे होंगे, रिलेट कितना कर रहे हो ये बताओ। नाउ आई अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल माई सन।
ठीक है जी, ठीक है। मेरे हस्बैंड नंबर वन। रेनू जी बताओ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते हैं। अच्छा लगा अपने बारे में जान के, 100%। ठीक है, नंबर थ्री ऑलरेडी हो गया है। सरिता जी कह रही हैं आप दिख नहीं रहे, सेम बात, मन की आंखें खोलो। चलिए, सो मच रिलेटेबल है, ठीक है जी। चैट अभी ऑफ है। तो ये सारा इनका नेचर है। कई बार आप देखेंगे कि थोड़े से इगोइस्टिक हो जाएंगे, एक एरोगेंस नजर आएगी इनके बिहेवियर में। थोड़े से इगोइस्टिक होंगे, एरोगेंस कई बार नजर आती है इनके बिहेवियर में। कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में थोड़े से डोमिनेंस होगी। जब ये बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि डोमिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रोंग होगा। अब दोनों में 1 और 5 में क्या डिफरेंस है? 5 वाले का भी कम्युनिकेशन मैंने बोला अच्छा है, 1 वाले का भी अच्छा है। दोनों में फर्क क्या है? 5 वाला ना थोड़ा सा जगह देख के अपनी बात रखेगा कि यहाँ पे मुझे प्यार से बोलना है, यहाँ पे मुझे गुस्से से बोलना है, यहाँ पे मुझे हंस के बोलना है। तो 5 वालों को ना बड़े सारे तरीके आते हैं बातों के। 1 वाले ने बात सीधी बोलनी है, आपको अच्छी लगे ना लगे। ना तो गोल गोल बात इनको समझ आएगी, ना ये करेंगे। इनको बटरिंग वाला चीज कभी अच्छी ही नहीं लगेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे हमेशा। तो डोमिनेंस नजर आएगा, एक क्लियर स्टैंड आपको नजर आएगा इनकी बातचीत में। इसके अलावा गिव अप नहीं करते। गोल्स बहुत बड़े हैं इनके, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को तैयार है। ठीक है, गोल्स हाई होंगे लेकिन उसके लिए मेहनत करने को रेडी है, तब तक एफर्ट्स करेंगे जब तक इनकी वो इच्छा, इनका वो गोल पूरा ना हो जाए। इसके अलावा 1 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो आप किसी भी एरिया में काम करें, बिजनेस करें या जॉब करें, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब एक और सेंटेंस बोल रही हूं, इसे अंडरलाइन करके लिखना। अगर आप 1 नंबर वाले हो और आप जॉब कर रहे हो, तो ये मान के चलना कि आपके नौकरी करने में फायदा आपका कम, आपकी कंपनी का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जब काम करेंगे ना तो ये उसमें 100 नहीं 1000% लगाते हैं। किसी भी काम को करने में पूरी मेहनत करते हैं। तो अगर उतनी मेहनत के साथ आप अपना बिजनेस करोगे तो आपका फायदा है। और अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो तो कंपनी का फायदा है। अगर आपकी जॉब बहुत बड़े अच्छे लेवल की है, सीईओ लेवल पे हो, कोई बहुत अच्छी हाई पोस्ट की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक सजेशन है। अदरवाइज आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अब ये हो गई 1 नंबर की सारी पॉजिटिव बातें, है ना? अब अगर मान के चलो कि आपका जो सन है किसी वजह से एफ्लिक्टेड हो रहा है, खराब हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? अब मैंने आपको बताया कि सन वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। सन का आप देखो, सुबह सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम फिक्स्ड है ना? चाहे दुनिया कहीं से कहीं जाए पर सनराइज होना ही है, ये तय है। लेकिन अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप 12-12 बजे तक सो के नहीं उठ रहे, आप चीटिंग में इन्वॉल्व हो। सन क्या है? ओरिजिनल आइडिया, प्योरिटी। अगर आपको झूठ बोलने की, चीटिंग करने की आदत है, तो इसका मतलब है सन खराब है। हमने बोला सन के पास पावर है राजा जैसा दिल, राजा जैसा बिहेवियर। अब आप तो अपने आप से ही नहीं बाहर आ पा रहे। हर समय मेरा मेरा मेरा, ये मेरा वो, है ना? सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। अगर अगर आपका दिल ही नहीं खुला कि किसी दूसरे के साथ मैं कुछ शेयर करूं, तो नहीं मिलेगा आपको सन का रिजल्ट।
ठीक है। अगर आपको आदत है प्रोमिसेस तोड़ने की, वादा खिलाफी करने की, तो नहीं मिलेगा आपको सन का रिजल्ट। तो क्या चीज मैंने बोली कि हर एक नंबर के प्लस भी है और माइनस है। अगर आप उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो तो आपको 100% वो प्लैनेट ब्लेस करेगा, और अगर आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो तो वो प्लैनेट आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब वो खराब हो चुका है। तो अगर आप सन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लगता है कि मुझे अभी मेरी लाइफ में नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सनराइज से पहले उठना शुरू करो। ये फर्स्ट पॉइंट है कि सनराइज से पहले उठना शुरू करो। इसके अलावा एक और बात बोली जाती है, अगर कोई इंसान आपकी तरफ आया है किसी उम्मीद से कि आप उसको हेल्प करें, और वो जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, पूरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई इंसान आया है किसी इच्छा से कि आप उसकी हेल्प करें, और वो जेन्युइन पर्सन है, उसकी जरूरत जो है वो सच में जरूरत है, आपको बेवकूफ नहीं बना रहा इंसान, तो उसकी मदद करें। ठीक है। और संडे को सॉल्ट ना खाएं। अगर आपको सन के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो संडे को सॉल्ट ना खाएं, या संडे की फास्टिंग करें। किसी भी डिसीजन को ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना ले। लाइफ का कोई भी डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना ले। फाइनेंशियल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ठीक है। और दूसरी बात, आपके नियर एंड डियर वंस जब आपको कोई सलाह देना चाहे तो थोड़ा थोड़ा सुनने की भी आदत डालें। ठीक है। आपके नियर एंड डियर वंस जब आपको कोई सलाह देना चाहे तो थोड़ा थोड़ा उन्हें सुनने की भी आप आदत डालें। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप लाइफ में जितने मर्जी पैसे कमा लो, है ना, बहुत कुछ आप अचीव कर लो, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए फैमिली तो चाहिए, है ना। ये तो सभी मानते हो ना, कि अचीव कर लोगे लेकिन अगर अच्छे रिश्ते ही नहीं है आपके पास तो पैसे कमा के भी अल्टीमेटली क्या ही करोगे आप, है ना। अकेले तो इंजॉय कब तक करोगे, बोरियत होनी शुरू हो ही जाएगी। तो चाहे बहुत बड़ी भीड़ ना हो आपके पास, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते जरूर हो जो आपके दिल के करीब हो, जिनके साथ आप अपनी खुशियां कम से कम मना सको, अपने अचीवमेंट को बता के खुश हो सको, है ना। तो ये तो हो गई एडवाइस। इसके बाद हम बात करेंगे फेवरेबल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। वैसे तो करीब करीब सारे प्रोफेशंस आपको सूट करते हैं। बिजनेस करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ये आप कर सकते हो। डॉक्टर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, स्पेशली सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक। सर्जन बन सकते हैं, बोन्स हड्डियों के ऑर्थो वाले जो डॉक्टर आते हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा एडमिन रिलेटेड जॉब्स, एडमिन रिलेटेड जॉब्स ये कर सकते हैं। गोल्ड का काम, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है।
फेमस पर्सनालिटीज नंबर वन वाली, फेमस पर्सनालिटीज नंबर वन वाली, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, दारा सिंह, दारा सिंह, ऐश्वर्या राय, रतन टाटा, ऐश्वर्या राय, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी। कैमराज ऑन कर लीजिए, जिन्होंने भी बंद कर लिए हैं वापस कैमराज ऑन करिए अपने अपने। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, संदीप महेश्वरी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, संदीप महेश्वरी। तो ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं नंबर वन वाली। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम करेंगे नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम करेंगे नंबर टू। तो अगर आप बॉर्न हैं 2, 11, 20 या 29 पे, अगर आप बॉर्न हैं 2, 11, 20 या 29 पे, तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र यानी कि मून की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र यानी कि मून की एनर्जी के साथ। अब मून की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या चीजें याद आनी चाहिए। यहां पे बैठे हैं 2 नंबर वाले, चैट में एक बार लिख दो मुझे, वाई लिख दो अगर 2 नंबर वाले बैठे हैं तो, सिर्फ वाई लिख दो। है ना, वही नंबर बोलेंगे ना जो लोग बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हैं बहुत सारे लोग हैं 2 नंबर वाले। अब नंबर टू के साथ जो बेसिक चीज आपको याद आनी चाहिए कि सबसे पहली बात है कमाल की इंट्यूशन। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कमाल की इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सॉफ्ट फेमिनाइन नेचर, सॉफ्ट फेमिनाइन नेचर। एंड थर्ड चीज, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, उतार चढ़ाव। परिवार में चंद्रमा जो है मदर से जोड़ के देखा जाता है, चंद्रमा को मदर भी बोला जाता है। मदर का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर, है ना। सबकी जो सीक्रेट्स है ना, मम्मी को सब पता होता है। पापा पे तो फिल्टर होके जाता है, लेकिन मम्मी के पास सारी बातें पहुंच जाती हैं, है ना, क्योंकि पता है मम्मी तो एडजस्ट कर लेगी। तो पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट दिखते हैं सबको, हालांकि पापा भी बहुत ज्यादा करते हैं फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी मम्मी के पास सबके सीक्रेट्स होते हैं ड्यू टू सॉफ्टनेस। तो चंद्र वालों को थोड़ा सा फेमिनाइन क्वालिटी वाला माना जाता है, यानी कि अगर 2 नंबर पे कोई मेल पर्सन भी है तो इनका नेचर भी थोड़ा सा सॉफ्ट देखा गया है। फैमिली का ख्याल करने वाले, है ना, बच्चों को भी टेक केयर कर लेंगे। कभी आप 2 नंबर वाले अगर फादर भी है, उनको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो बच्चों का भी ध्यान कर लेंगे, उनको रेडी वेडी करके स्कूल भी भेज देंगे, तो सॉफ्टनेस होती है। दूसरा चीज मैंने आपको बोली उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो ये जो चंद्र है इसका साइज हमेशा घटता और बढ़ता है।
अमावस से लेके पूर्णिमा तक आप देखते हो चांद बहुत छोटे से बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा तक फुल मून आ जाता है ना। और फिर पूर्णिमा से वो अगले दिन से घटना शुरू होके अमावस तक बिल्कुल छोटा सा चांद रह जाता है। तो इसकी वजह से इनके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी होते हैं, और इनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन ये चलता रहता है। स्टेबिलिटी से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, एक जगह पे टिक के रहना, टिक के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मन बदल जाता है ना बहुत जल्दी। एक समय पे कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, पता चलेगा थोड़ी समय के बाद ही इनको वो चीज नहीं पसंद आएगी। कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आए, किसी एक काम पे टिके रहने में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी एक जॉब पे, किसी एक काम में। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और एडजस्टमेंट करने वाला नेचर होता है, एडजस्टमेंट करने वाला। अगर आपके दोस्त है ना, तो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, आपकी बात को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में सुन लेना। अच्छा, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, ये भी लिखो। अब आजकल ना हर इंसान को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कम से कम बात को सुन ले। सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, तो जब परेशान है ना उस टाइम हमें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो हमें ज्ञान बांटे, हमें सलाह दे। अच्छा ऐसा हुआ ना तुम्हारे साथ, तुम हो ही इसी लायक, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, तो 2 नंबर वाला आपको ऐसे नहीं करेगा। 2 नंबर वाला शांति से ना आपकी बात सुन लेगा। लिसनर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। और एक चीज लिखो, इन्हें हमेशा कोई पार्टनर चाहिए किसी भी काम के लिए। वॉक पे जाना है तो साथ में कोई होना चाहिए जाने के लिए। जिम जाना है तो साथ में कोई संगति होनी चाहिए कि भाई किसी के साथ ही जाएंगे। तो हमेशा ये ढूंढेंगे किसी ना किसी का साथ। तो थोड़ा सा क्या नेचर आता है डिपेंडेंसी का, डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके काम डिले होते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके काम डिले भी होते हैं। क्योंकि हमेशा तो कोई आपको नहीं मिलेगा एवरेडी पर्सन जो हर समय आपको हर काम के लिए तैयार मिले। इसके अलावा अगर आपके पास नंबर 2 वाले लोग हैं तो काफी क्रिएटिव होते हैं ये। आर्ट एंड क्राफ्ट या हैंड राइटिंग या डांस या ड्राइंग, कोई ना कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट इनके अंदर आपको देखने मिलेगा। क्रिएटिव लोग होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप 2 नंबर वाले हो तो एक और क्या चीज है कि आपसे नो नहीं बोला जाता। अगर आपको कोई काम बोल दे तो आप इजीली मना नहीं कर सकते उसको, आपको बहुत मुश्किल होता है किसी को मना करना। अब घर वाले इनके बोलेंगे कि भाई तू मना कर देता, तेरे को नहीं करना था तो तुम मना कर देते, नहीं करना था तो, बट अंदर होगा भी तो ये मना कर नहीं पाएंगे अल्टीमेटली। कितना आप लोग रिलेट कर रहे हो ये मैं एंड में चैट ओपन करूंगी तब बताना। और क्या चीज होती है, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। कोई चीज एक बार को अच्छी लग रही है, दूसरे ही मिनट इनका मन वहां से हट जाएगा। तो लाइफ में आपको एक चीज जो हमेशा करनी है, अगर आप 2 नंबर वाले हो तो स्टेबल होने की कोशिश करो। सबसे पहली बात अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पूरी मेहनत करो कि आप किसी काम में स्टेबल हो सको। और इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे में ऑकल्ट में आना इनके लिए बहुत फेवरेबल रहता है। ऐसे में ऑकल्ट में आना इनके लिए बहुत फेवरेबल है। और नॉर्मली इन्हें आप देखोगे पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे,
झगड़े वगैरह करने का इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो कई बार इनको अंडर एस्टिमेट करके ज्यादा फिर ट्रिगर भी करते हैं लोग, है ना, कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो जैसा मर्जी आप बिहेव करो। लेकिन अचानक से बहुत एग्रेसिव भी होते हैं कई बार, ये लिख लो। 2 नंबर वाला अगर आपको बहुत शांत भी नजर आ रहा है, तो भी आप इनके साथ तरीके से ही बिहेव करो। जब ये ट्रिगर हो गए गलत तरीके से, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मून वाले हैं कि सन वाले हैं। मून से सन बनने में इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे अगर 2 नंबर वालों को आप जानते हो ना, तो ये फुल ऑफ लाइफ खुश मिजाज लोग होते हैं। अच्छा लगेगा आपको इनके साथ मिलके, टाइम स्पेंड करके अच्छा फील होगा। बस बिना वजह के ट्रिगर नहीं करना इनको। अदरवाइज गुस्सा भी अनकंट्रोलेबल रहता है इनका। तो वो चीज। अच्छा, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है जितने 2 नंबर वाले हैं ना, इनको जब मर्जी पूछ लो घूमने के लिए हमेशा रेडी है। घर पे काम नहीं होता इनसे, मिसअंडरस्टैंड मत करना, घर का काम नहीं होता इनसे, घर में नहीं हाथ हिलाया जाएगा। लेकिन घूमने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। इंस्टेंट पूछ लो, कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए कभी मना नहीं करेंगे। तो बहुत शौक है इन्हें ट्रैवलिंग का। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंडरलाइन कर लो, अगर आप 2 नंबर वाले हो, तो जितने दोस्तों की भीड़ आपको नजर आ रही है ना, वो सब आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है। तो ये समझने की गलती मत करना कि मेरा इतनी बड़ी भीड़ है दोस्तों की तो सभी मेरे सच्चे दोस्त हैं। थोड़े से ही सच्चे हैं, बाकी सब टाइम पास वाले हैं। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान देंगे। इसके अलावा नंबर 2 अगर आप हैं, तो आपको फुल मून के टाइम पे और नो मून, पूर्णिमा और अमावस पे बहुत ज्यादा ऐसा वाटर एक्टिविटीज, या जैसे गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं पूर्णिमा पे स्नान के लिए, अमावस पे जाते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। क्योंकि वाटर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स या ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जब भी फुल मून या नो मून आएगा, क्योंकि आप चंद्र से ही रूल हो रहे हो ना। तो आपको थोड़ा सा एक बैलेंस रखना है, एक सेफ्टी रखनी है। और रिस्की वाटर स्पोर्ट्स आपने बिल्कुल नहीं करने। जैसे रिवर राफ्टिंग या ऐसी और भी चीजें हैं जहां पे भी जान का खतरा हो, स्पेशली पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, ये आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है, स्पेशली फुल मून और नो मून पे। ये पॉइंट समझ आया आपको? अब अगर मान के चलिए नंबर 2 आपका मल्टीपल हो जाए, जैसे आजकल जितने बच्चे 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं ना, उनके सबके ग्रिड में 2 नंबर रिपीट आता है काफी बार। आप कंपेयर करना, 90s वाले जो डेट ऑफ बर्थ थे और जो 2000 और उसके बाद वाले हैं, इन बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफॉल्ट नंबर 2 बहुत ज्यादा बार आ जाता है ना। तो ऐसे बच्चे थोड़े ओवर सेंसिटिव, और पब्लिक स्पीकिंग में कई बार थोड़ा नेचर इनका शाय होता है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। और कोल्ड एंड कफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स इन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ होना, बार बार तबीयत का खराब होना, मल्टीपल 2 वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये चीजें हो गई आपकी नंबर 2 की। अब आपके लिए एडवाइस क्या है, अगर आप 2 नंबर पे बॉर्न हो तो क्या एडवाइस है आपके लिए? पहली मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, आपकी जो भी एज है, जो भी चीजें आप करते हो, वहां पे थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करो। क्योंकि ना कई बार आपको लगता है कि इस जॉब में ये खराब है, उस जॉब में वो खराब है, यहाँ पे कुलीग नहीं अच्छे, यहाँ पे बॉस नहीं अच्छे।
लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप नहीं टिक पा रहे किसी जगह पे, है ना। जस्टिफाई तो आप कर दोगे कि यहाँ पे ये बुरा था, वहां पे वो बुरा था, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत जल्दी बोरियत हो रही है, आप नहीं स्टेबल हो पा रहे। तो कैसे भी करके एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपके लिए एक सजेशन है। इसके अलावा आप अगर बिजनेस करते हो तो ट्राई करो कि आप पार्टनरशिप में करो, अकेले करने की बजाय पार्टनरशिप में करो, किसी की गाइडेंस में करो। इसके अलावा मल्टीटास्किंग करने से आपको नुकसान होगा। मल्टीटास्किंग करने से आपको नुकसान होगा, मल्टीटास्किंग ना करें। और एडिक्शन से दूर रहें, एडिक्शन से दूर रहें। एक बार अगर आपको किसी भी तरीके की नशे की आदत हुई तो आपका उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर एक बार एडिक्शन में पड़ गए तो आपका उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अपने अंदर ना सन की क्वालिटीज को लाने का कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा सन की क्वालिटीज। जैसे अगर आप 2 नंबर वाले हो तो आप सूर्य देव को जल दे सकते हो, है ना। भगवान शिव के मंदिर आप जा सकते हो। जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को पंक्चुअल रखोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 2 वालों के क्या है, मैंने बताया ऑकल्ट बहुत अच्छा है इनके लिए। ऑकल्ट बहुत अच्छा है। ऑकल्ट में क्या क्या आता है, जितनी भी चीजें हमारी प्रिडिक्शन के काम आती हैं, जितनी भी हमारी हिडन साइंसेज हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, और जो इसमें भी आपका मन लगता है आप सीख सकते हो। और आपका स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है। एक बात लिख के ले लो, आपका कहीं से भी किसी भी कंपाउंड से आपका नंबर 2 बनता है, चाहे आप 2 वाले हो, 11 वाले हो, 20 वाले हो, या 29 वाले हो। 2, 11, 20, 29 कैसे भी आपका 2 नंबर आ रहा है। अगर आप नास्तिक बनोगे, अगर आप भगवान में नहीं मानोगे, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो वही मानो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हुए तो आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। थोड़ा सा भी अगर आप स्पिरिचुअल हो गए तो आप देखोगे आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। फेवरेबल प्रोफेशन ऑकल्ट इनके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई भी काम करें अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वाटर, स्वीट्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, काउंसलर्स, ये सब कर सकते हैं। आर्ट्स रिलेटेड काम कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, टूर एंड ट्रैवल, इनसे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर वाले एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आप कभी भी इनको बोलो नकली आंसू 2 मिनट में निकाल के दिखा देंगे। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ फेमस पर्सनालिटीज बताऊंगी, आपको आइडिया लग जाएगा। दिलीप कुमार, फेमस पर्सनालिटी में लिखो दिलीप कुमार, राजेश खन्ना। अब इन सब ने ना इमोशनल वाले रोल बड़े अच्छे किए हैं। तो दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग, ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं नंबर 2 वाली। ठीक है। अब 2 वाले जितने हैं, अगर आप इससे रिलेट किए हैं तो आर लिखेंगे चैट में, फिर हम अगले नंबर के बारे में बात करेंगे। चैट में आर लिखेंगे जितने लोगों ने इससे रिलेट किया है।
ठीक है जी। ट्विंस हैं, अच्छा नंबर 2 पे। वेरी, सन आर वेरी गुड इन इंजीनियरिंग, ओके। किसी ने लिखा है चीटर भी होते हैं क्या, भुगत भोगी हो आप, वैसे जनरली नहीं होते, कोई और कॉम्बिनेशन से हुआ होगा। जनरली नहीं होते चीटर। अट्रैक्शन, हाँ ये लिखो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी भी। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है ना, 2 और 6, ये दोनों नंबर्स वाले आपको सुंदर मिलेंगे। माई ट्विंस, एक सेकेंड, क्या आया था, माई ट्विंस आर अट्रैक्टिव एंड ड्रामेटिक। झूठे आंसू, हाँ मतलब आंसू इनके रेडी होते हैं। आप 2000 के बाद वाले बच्चे देख लो, ओवर सेंसिटिव है। और ऐसा नहीं है कि झूठा वाला चीज है इसमें, बट एक्टिंग के माहिर होते हैं। मैनिपुलेट करेंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे कब ऐसे इमोशनल शक्ल बना के झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ओवर सेंसिटिव होते हैं। अब आजकल जो 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, आप लगा के दिखाओ थप्पड़, ना 2 मिनट में आपको धमकी दे जहर खाने की, घर से भागने की। 90s वाले बच्चे याद है आपको, 4 4 थप्पड़ खा के भी हंस रहे होते थे घर में गेस्ट आने पे, पता नहीं चलता था अभी पिटे हैं 5 मिनट पहले। बता दो मुझे, है कि नहीं है, आज मार के दिखाओ आप थप्पड़ किसी बच्चे को। तो ये डिफरेंस है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, ओवर सेंसिटिव है। और पहले तो पिट भी जाते थे और पता भी नहीं चलता था घर में गेस्ट को कि 5 मिनट पहले ही पिटे हैं, पता भी नहीं चलना चाहिए, रोगे भी नहीं। अब तो हाथ लगाए बिना आप कुछ बोलो सही, आंसू रेडी है फटाफट, और 2 वालों के ज्यादा जिनका मल्टीपल 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 भी हो गया है ना। तो अब हमने करना है 7 8 एंड 9, है ना। चलो 9 नंबर कर लेते हैं पहले, फिर हम उसके बाद कर लेंगे 7 एंड फिर 8 कर लेंगे। 9 वाले कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, 9 वाले हैं, चैट में बताओ तभी 9 स्टार्ट करें हम। मैं चैट ओपन कर रही हूँ, एक बार लिख दो चैट में। आपका, एक सेकंड, आपका नंबर कौन सा है। ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है हर एक वेबिनार का, हर एक क्लास का, कि मेरा नंबर कौन सा है। 18 है। 9 वाले बोलो कितने हो, 9 वाले कितने बैठे हो ये बताओ। ठीक है, चलो, आपका है या फैमिली में है एक ही बात है, बट 9 तभी आपको समझ आएगा ना। ठीक है जी। अच्छा, हैंड रेस कामिनी नेगी जी और इशिता जी, इन्होंने हैंड रेस किया है, बाकी लोगों ने लिखा भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बॉर्न हो 9 18 एंड 27 पे, अच्छा विनायक जी का भी है, सुशीला जी का भी है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ध्रुव बंसल जी, ऐसे मिस्टर इंडिया बन के बैठना है तो हैंड डाउन ही रखो ना, कैमरा ऑन करोगे तभी तो फायदा है। चलिए, तो 9 18 27 किसी भी महीने की 9 18 या 27 पे अगर आप बॉर्न हुए हो, तो आप रूल होते हो मंगल यानी कि मार्स की एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आप रूल होते हो मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। भाग्यश्री जी, आप हर एक नंबर पे हैंड रेस कर रहे हो, फैमिली में आ रहे हैं नंबर इसलिए हैंड रेस कर रहे हो। चैट में लिखना, अभी चैट ओपन करूंगी, ठीक है, फिर बताना। और बंद कैमरा के साथ मैंने बताया, आप हैंड रेज ना ही करो तो अच्छा है, कोई फायदा नहीं है, मुझे आपके एक्सप्रेशंस तो दिखेंगे नहीं कि आप कैसे फेसेस बना रहे हो, हाँ वाले बना रहे हो या ना वाले बना रहे हो। चलिए, तो 9 वाले जो लोग हैं, जितने भी 9 से रूल हो रहे हो ना, इनके लिए सबसे पहली बात आपको क्या याद आनी चाहिए, एनर्जी, पावर, एनर्जी, पावर, इसके अलावा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। 9 नंबर जो है, ब्लड का, आपके बॉडी में जो खून है उसका भी कारक है। किसी भी काम को करने की जो हिम्मत है वो भी मंगल से ही आती है, करेजियस होते हैं 9 नंबर वाले, हिम्मत वाले लोग। और दिल से कैसे होंगे, मन से कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, काइंडनेस अच्छी लगेगी, चैरिटी करना पसंद आएगा। अब अगर तो आप 9 वाले हो
या आपके आसपास 9 वाले हैं, इनका प्यार आपको ना थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्यार समझने में इनका टाइम लगेगा, क्योंकि प्यार तो अगर किसी को कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होगी जिनको ये प्यार करेंगे। जितने लोगों को प्यार करेंगे उनके पीछे फिर जान दे देंगे। ठीक है, प्यार में वो बोलते हैं ना कि जान देने वाला नंबर, रिश्ता जो मर्जी हो, आप इनके अगर दोस्ती में भी इन्होंने आपको बोला है ना कि भाई फ्रेंड है, तो बिल्कुल पक्के वाले दोस्त हैं। फिर ये ऐसे नहीं है कि आपने जरूरत के टाइम बुलाया और भाग जाएंगे। ठीक है, 9 वाले ऐसे दोस्त नहीं होते कि जरूरत के टाइम आपने याद किया और भाग जाएंगे। अगर दोस्त बोला है तो पक्की दोस्ती निभाएंगे, ये पहला पॉइंट है इनका। मतलब ये वो वाले दोस्त हैं कि रात के 2 बजे भी अगर आप तकलीफ में हो तो 9 नंबर वाला पहुंचेगा। और दूसरी चीज, अब मैंने बोला इनका प्यार समझ नहीं आता, तो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। सेकंड में ऐसे गुस्सा आता है इनको, ऐसे भड़क जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या। तो एग्रेशन भी बहुत है, प्रोटेक्टिव भी बहुत है, अपनी फैमिली को लेके, अपने नियर एंड डियर वंस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। इसके अलावा एनर्जेटिक हैं, मूडी हैं। मतलब मूड कभी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और चिढ़ेंगे तो सेकंड में चिढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। और सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले, रीजन क्या है, कोई भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। काम को टाइम से करना, हर काम को कंप्लीट करके ही बैठेंगे। एक बार इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लगा दो किसी काम पे, तो उस काम को इन्होंने पूरा करना ही है, जैसे मर्जी करें। हमेशा जीतने की आदत, हार पसंद नहीं है इनको, हारना नहीं पसंद इनको बिल्कुल भी। ये भी बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। 9 वाले भी बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। इसके अलावा रिस्क ले लेते हैं, जहां जरूरत पड़े लाइफ में रिस्क ले लेंगे। जिद्दी भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। जिद्दी भी होंगे, एग्रेसिव भी होंगे। मैंने बताया बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। उसके अलावा जिम ट्रेनर्स हो गए, जहां पे भी आपको, पुलिस आर्मी, जहां पे भी आपको है ना हिम्मत चाहिए किसी काम को करने के लिए, पावर चाहिए, वहां पे ये नंबर अच्छा काम करता है। और ये लोग बहुत लॉयल होते हैं। अगर मान के चलिए आपके एम्प्लॉयज हैं 9 नंबर वाले, तो ये उतना दिल से काम करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि यार ये मेरी जॉब है या मेरा खुद का काम है। किसी भी काम को अगर ये मन से करेंगे, तो ये उस समय भूल जाएंगे कि मेरी ये नौकरी है, मेरी पॉकेट में क्या आएगा, लेकिन ये दिल से काम को करेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज 9 वाले हैं ना, तो बहुत ये स्वामी भक्त होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं अपने बॉस के लिए, और साथ ही साथ अपनी जिम्मेवारी मान के काम करेंगे। अब इसका दूसरा साइड है ना, एक सिक्के के दूसरा साइड भी होता है ना, हमेशा सिक्के के दो पहलू। दूसरा पहलू क्या है, अब अगर आप बॉस हो, आपका एम्प्लॉई है 9 नंबर वाला, अब आप हर दूसरे मिनट जाके उसको पूछो, अच्छा ये कर दिया, अच्छा ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे, टोक रहे हो आप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पंगे कर रहे हो, तो छोड़ के भाग जाएंगे। ये पकड़ो आपकी नौकरी, क्योंकि इन्हें ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। पैसे से इनको ये नहीं है कि आप पैसे फालतू दे दो, इन्हें इज्जत दे दो, प्यार दे दो ना, ये बिछ जाएंगे बिल्कुल। और अगर आप बदतमीजी करने की कोशिश करोगे, अगर आप इनको ऑर्डर बहुत ऐसा कमांड दिखाने की कोशिश करोगे, तो छोड़ के भाग जाएंगे कि ये पड़ा है अपने आप कर लो। चैट बाद में ओपन करूंगी, थम्स अप तो बहुत सारे आ रहे हैं। चैट बाद में ओपन करूंगी पूछने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, 9 नंबर वाला आपको रात के 2 बजे भी खड़ा मिलेगा अगर आपने इनसे पक्की दोस्ती रखी है। अब मान के चलो ये आपके दुश्मन वाली साइड पे आ गए, लड़ाई वाली साइड पे आ गए, तो झगड़े पे मत उतारना 9 नंबर वाले को। ये वाली गलती नहीं करना। झगड़े पे उतारा तो आपकी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट ये लेके आएंगे झगड़ने के लिए, और फिर नहीं आप कंट्रोल कर सकते। और इवन अगर ये गुस्सा हो भी गए हैं ना, तो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए कमरे में, ऐसे मुकर जाओ जैसे आप जानते ही नहीं हो इनको। 9 वाले
और 4 वाले भी, इन दो लोगों को तो छोड़ दो, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दो, अपने आप इनको रियलाइज होगा, सॉरी भी बोल देंगे, लेकिन उस टाइम भिड़ो मत, बहुत खराब हो जाएगी बात। तो ये 9 वाला हुआ। इसके अलावा मैंने बताया बहुत अच्छे मेंटोर होते हैं, इनकी भी इंट्यूशन बड़ी कमाल की होती है। 9 को अगर आप देखोगे तो बहुत एक ऊपर सर्कल दिखता है आपको और फिर एक स्टैंड आता है ना। तो 9 का गोल इनके इंटेलिजेंस को, इनकी बढ़िया इंट्यूशन को दिखाता है। टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। एग्रेशन है, लेकिन उसके बाद भी टॉलरेंस पावर अच्छी होगी। जब तक आप बहुत पंगे नहीं ले रहे तब तक ये झगड़ा नहीं करेंगे, अपने से जाके झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन झगड़े पे उतारा फिर कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ये वार्निंग है। एंड नेक्स्ट, इन्हें 6 नंबर वालों की तरह इन्हें भी अपने लुक्स का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, इस चीज का इनको भी बहुत ध्यान होता है। तो जैसे 6 वाला मैं बोलती हूँ ना, 6 नंबर वाले को ब्रेड लेने भी जाना हो तो उसने शीशा देखे बिना नहीं जाना। सेम 9 वाले भी ध्यान देते हैं कि हमें कैसे बाहर जाना है, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, लुक्स को लेके केयरफुल रहते हैं। इनको अपनी बुराई सुनना नहीं पसंद, वैसे किसी भी नंबर को नहीं होता, और इनको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद होता कि आप इनको बुरा बोलो। नंबर 9। अब जो चीज बोल रही हूं उसको अंडरलाइन कर लेना। अगर आप 9 वाले हो या आपके बच्चे 9 नंबर वाले हैं, तो आपको अपनी जो कंपनी है उसका बहुत ध्यान रखना है। मंगल ना एक ताकत है बहुत बड़ी वाली, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन गलत मिल गया, तो अगर ये बहुत, मैं बोलती हूँ ना कि मंगल की ताकत बहुत कुछ दे सकती है आपको, तो बहुत कुछ बर्बाद भी करेगी अगर ये ताकत गलत तरफ लगी तो। आप किसको फॉलो कर रहे हो, कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, आप किसको अपना मेंटोर मान रहे हो। 9 वाले की जिंदगी में अगर एक अच्छा मेंटोर आया तो बहुत अच्छी हाइट्स पे जाएंगे। और अगर कहीं कोई गलत इंसान इन्हें पसंद आ गया, उसको फॉलो करना शुरू किया, तो इनका क्या होता है, इनकी पावर जो है ना, अनकंट्रोलेबल पावर है, बस एक डायरेक्शन में चली जाती है, वो अच्छी या बुरी, वो बैलेंस नहीं आ पाता वहां पे। आपने हनुमान जी को समझा है, रामायण आपने पढ़ी देखी होगी, टीवी में पढ़ी होगी, फैमिली में सुनी होगी, है ना, अपने एल्डर मेंबर से परिवार में। तो आपने वहां पे देखा राम जी और हनुमान जी का साथ। अब राम जी और हनुमान जी के इस साथ में हनुमान जी ने कभी भी सोचा नहीं कि क्या चीजें मैं करूं या ना करूं, उन्होंने राम जी के लिए हर चीज को किया बड़े प्यार से। और 9 को भी हनुमान जी के साथ ही कनेक्ट करके देखा जाता है। तो ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, जिससे प्यार करेंगे बड़े दिल से करेंगे, अनकंडीशनल। तो अगर आपका मेंटोर गलत है, आपकी संगति गलत है, या आपके बच्चे किसी गलत इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसे टाइमली कंट्रोल कर लो। अदरवाइज इनका जो वापसी है वो बहुत मुश्किल होती है। अब एडवाइस पहली तो यही है कि आप ध्यान रखो, मेंटोर को सोच समझ के चूज करो। सेकंड, गुस्से को कंट्रोल रखो, गुस्से को कंट्रोल रखो। एडिक्शन से दूरी बना के रखो, किसी भी तरीके के नशे से आपने दूर रहना है। नॉनवेज ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं। इसके अलावा, इसके अलावा बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली लाल मिर्च, गरम मसाले, बहुत ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। और 9 वाले अगर आप हो तो हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के मंदिर जाना, श्री राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा। आपके लिए ये चीजें हमेशा से फेवरेबल रहेंगी।
अब 9 वाले काम क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ये आपको हिम्मत देता है, करेजियस होते हैं ये लोग, तो मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स, जिम ट्रेनर्स, इंजीनियर्स, ये सारे काम अच्छे हैं। इनके लिए ऑकल्ट बहुत अच्छा है। मेडिसिन, मेडिसिन, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम, फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फायर रिलेटेड, फायर रिलेटेड, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इसके अलावा स्टंटमैन मूवीज में होते हैं ना, स्टंटमैन, माउंटेनियर्स, लॉयर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी 9 नंबर बहुत अच्छा है। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 9 वाली, जिसमें आते हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, नेल्सन मंडेला, विक्रम बत्रा, प्रियंका चोपड़ा, नितिन गडकरी, किरण बेदी, किरण बेदी। तो ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं। जितने 9 नंबर वाले थे या आपके फैमिली में कोई है तो चैट में लिखो कितना रिलेटेबल था आपके लिए, आर लिख सकते हो आप रिलेटेबल के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको 35 वाला चीज बताई थी डे 1 पे, उसको आप देखेंगे मूलांक और भाग्यांक के केस में। मैं खुद ही हूँ, इशिता जी कह रही हैं, अच्छा ठीक है, ओके। अर्शदीप शर्मा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? देखो चैट ना बहुत फास्ट होती है, तो कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, इवन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ना निकल जाते हैं। तो आप लोग जब ऐसा लिखते हो ना, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं देते हो? तो मेरे को कौन सी आपके साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयरिंग करनी है? क्या आप में से किसी ने कुछ मेरा है ना नुकसान किया हुआ? ऐसा तो है नहीं, और ना ही मैं किसी को ऐसा पर्सनली जानती हूँ। कुछ यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतनी सारी स्ट्रेंथ में ज्यादातर लोग नए हैं, तो ऐसा मेरा कोई भी पर्पस नहीं रहता पर्सनली किसी एक पर्सन को मैं रिप्लाई ना करूं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बताया है कि कितना आप लोगों ने रिलेट किया है। नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में, अभी 9 वाले सब हैंड डाउन कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो नंबर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नंबर 7। और कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपना डिनर वगैरह पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, तो करके आए हैं? आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे क्लास में। हाँ, सबका रेडी है? ठीक है, बाकी लोग रिप्लाई कर दो फटाफट से। डिनर विनर रेडी है आप लोगों के? टेंशन तो नहीं है? 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे क्लास में। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो 7 नंबर के बारे में बात करेंगे। अगर आप बॉर्न है 7, 16 या 25 पे, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख, तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। अभी जो 3 लोग हैं 7 वाले ही हैं, मामुनी जी, मोनिका जी और शिव जी। कैमरा बंद किया अब इन्होंने। आपका 4 और 7 था, हाँ, टाइगर जी ने कल बताया था। भारती जी कैमरा बंद है, शिव जी कैमरा बंद है, दिशा मोदी आप हो 7 वाले, दिशा जी? ओके। मयंक वर्मा जी, इशिता जी, आपका 9, 7 है इशिता जी। हेमलता मैम का है 7, ठीक है। शशांक जी का भी 7 है।
ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। तो 7 के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट एक चीज है ना, जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए वो है रिसर्च। रिसर्च, बाल की खाल निकालना, किसी भी चीज की डेप्थ में जाना, और ज्यादा जानना। कोई बात पता चलेगी ना तो पूरा उसके एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है केतु के बारे में, कि ये लोग दिल से जुड़ने वाले लोग हैं। मतलब इनके पास नकलीपन नहीं है। अगर आपको प्यार करेंगे तो दिल से करेंगे, नहीं करना तो नहीं। आर्टिफिशियल कुछ नहीं है इनके पास। दिल से जुड़ने वाले लोग। मैं बोलती हूँ इनको आप एक दीवार पेंट करने का काम भी दे दो ना, ये वो भी बड़े दिल से करेंगे। मतलब हर चीज में दिल लगाना। रीजन यहाँ पे केतु के हिस्से में ना ये लोअर वाला पोर्शन आया था। दिल से सोचना, दिल से काम करना, अनकंडीशनल प्यार करना। अब जितने 7 वाले हैं ना, मोस्टली इनको ऐसा लगता है कि जितना प्यार हम करते हैं ना रिश्तों में, हम जितना गिविंग साइड रहते हैं, उतना सामने वाला हमारे साथ नहीं कर पाता। जितना हम एक रिश्ते में प्यार देते हैं, हमें कभी उतना नहीं मिला। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मिल भी नहीं सकता क्योंकि आप दिल से सोच रहे हो। आप सेल्फिश होके सोच ही नहीं रहे हो। और 9 एंड 7 जिसके पास आया है, वो तो आप समझ के चलो कि 9 भी सेवा का नंबर है, और केतु भी जो है वो सेल्फलेस है। कहीं ना कहीं उनका हेल्पिंग नेचर, स्पिरिचुअलिटी ये रहेगा हमेशा। तो जितना दिल से आप जुड़ते हो, सामने वाला पर्सन उस तरीके से नहीं रह सकता। तो ये कमी आपको हमेशा महसूस होगी कि मैंने बहुत प्यार किया लेकिन सामने से मुझे उतना कभी मिला नहीं। रिलेशन जो मर्जी हो, मतलब ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, ये कपल्स के लिए भी हो सकता है, ये आपके बाकी रिश्तों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा 7 नंबर आपको देता है बड़े कमाल की इंट्यूशन पावर। बहुत बार आप चीजों को ना बस ऐसे ही कह दोगे, आपके मन में आया और आपने बोल दिया, और वो बातें सच निकलेंगी। आपको चीजों के बारे में पहले से ही एहसास हो जाना कि ये चीज ऐसे हो सकती है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो वो इंट्यूशन बड़े कमाल की होगी आपकी। कविताएं या कहानियां लिखना आपका शौक हो सकता है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। कविताएं लिखना या कहानियां लिखना सॉरी, ये पॉसिबल है। लाइफ में आपकी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो होगी कंसंट्रेशन कम बनना और क्लैरिटी ना होना। कंसंट्रेशन कम बनना और क्लैरिटी ना होना। दूसरा, जो आपकी आदत है ना बहुत डेप्थ में जाने की, चीजों को बहुत गहरे में समझने की, इससे कई बार ऐसा होगा कि आप किसी चीज पे बहुत रिसर्च कर रहे हो, बहुत एक चीज के पीछे लगे हो, फिर एकदम से आप परेशान होके पूरा छोड़ दोगे। ठीक है, एकदम से परेशान होके पूरा ही छोड़ दोगे। तो वो बहुत ऐसा एकदम डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं किसी चीज के पीछे पड़ना आपने। और आपके लिए मेडिटेशन एक मेडिसिन के जैसा काम करेगा। अगर आप 7 वाले हो तो आपको रोज 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन लगे, आपको मेडिटेशन जरूर करना है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। इससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे लोग नेचर में शांत होते हैं, एनालिटिकल माइंड होगा। और अगर कोई भी चीज आपको बोलेंगे ना, और 7 नंबर वाले पर्सन ने अगर बोला है, तो आप ये मान के चलना कि इन्होंने पूरा रिसर्च किया है उस टॉपिक पे, ये तभी बोल रहे हैं।
बिना रिसर्च के ये नहीं बोलेंगे, हवा में बातें नहीं करते कभी, और सबसे बड़ी बात, हर चीज को खुद एक्सपीरियंस करेंगे। आप इन्हें जो मर्जी समझाते रहो, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये काम अच्छा है, ये बुरा है, इन्होंने खुद करके देखना है। चाहे इन्हें भी सेम एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये पहले, वो होता है ना, अ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये वो वाले लोग होते हैं। ये आपके ओपिनियन पे जाएंगे ही नहीं, ये अपना चेक करेंगे कि हाँ मेरे को देखना है जाके। अब बताओ इनको, ये वाला हाईवे ना, इसमें बड़ी दिक्कत आती है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, लेकिन ये जाएंगे उसी हाईवे से, चेक करके आएंगे पूरा कि नहीं मुझे खुद चेक करना है। तो कई बार ना इनको रिग्रेट भी होता है, बट ये अपना नुकसान भी करते हैं इन चीजों से, फिर भी मानेंगे नहीं, करेंगे अपनी मर्जी से। सोशल वर्क करना, दूसरों की हेल्प करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सोशल वर्क करना, दूसरों की हेल्प करना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा ना मटीरियलिस्टिक नहीं होते, ये आपको पैसे के पीछे भागने वाले नहीं मिलेंगे। इनकी प्रायोरिटी रहती है कि चलो ठीक है कोई नहीं, दूसरे का हेल्प करने के लिए अपनी पॉकेट से भी कुछ जाए तो इन्हें दिक्कत नहीं है। तो बहुत सेल्फिश नहीं देखे गए, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं देखे गए, लेकिन इनको एक बेचैनी हर समय रहेगी। मन शांत नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा ना, एक बेचैनी सी रहेगी इनके पास हमेशा। रेस्टलेस हो सकते हैं, मन में एक बेचैनी सी रहेगी हर समय, कुछ कि कुछ ढूंढने की, किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ में मतलब इन्वॉल्व रहेंगे ये। हर समय कुछ ना कुछ ये सीख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, मतलब चलता रहेगा कुछ कुछ। सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम रहती है। अच्छा, कई बार एक चीज होगी, 7 वाले मुझे बताना कि आप कितना रिलेट कर रहे हो। आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कुछ नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, बिना वजह आपसे चिढ़ने लगेंगे, जेलस होने लगेंगे, आपको रीजन भी नहीं पता होगा, लेकिन लोगों को जेलसी होगी। अभी चैट ऑफ है, बट हाँ जिनके हैंड रेज है वो मुझे बता सकते हैं कि बिना वजह आप देखोगे कि लोग आपसे जेलस होते हैं। आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, बट वो आपको मिलेगा, है ना। अच्छा, और नेक्स्ट क्या चीज है आपके, फॉरेन सेटल होने के, फॉरेन से पैसा आने के, फॉरेन ट्रैवल के बढ़िया चांसेस है। फॉरेन ट्रैवल के, फॉरेन सेटलमेंट के, फॉरेन से पैसा आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कई बार आपको अपनी गलतियां मानने में समस्या होती है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कई बार आपको दिक्कत होती है। फैमिली लाइफ की डिस्टरबेंस कई बार आपको देखने को मिलेगी। फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस कई बार आपको देखने को मिलेगी। अब आपके लिए एडवाइस क्या है, अगर आप 7 नंबर वाले हो, पहली मैंने आपको बता दी है, मेडिटेशन करना आपके लिए जादू जैसा काम करेगा। तो मेडिटेशन जरूर करना है। और आप क्योंकि बहुत जो भी चीजें कर रहे हो बहुत दिल से कर रहे हो, आर्टिफिशियल नहीं करते हो, तो सोच समझ के बोलो, कई बार उतनी सीधी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो सोच के बोले। इसके अलावा अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचना है आपने। आप जब भी कोई काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप सोशल वर्क ना करो, आप किसी की सेवा ना करो, लेकिन अपनी खुद की कॉस्ट पे नहीं, ठीक है। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सोच के फिर आप इस चीज को करो। अपना फायदा और नुकसान थोड़ा सा देख लो चीजों में। अच्छा, स्किन रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसे इग्नोर नहीं करना आपने।
स्किन का प्रॉब्लम किस किस को आ सकता है? 3 नंबर वालों को भी आ सकता है, 7 वालों को आ सकता है, 5 और 6। ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इन सबको आ सकती है। 7 वाले को आती है तो आपने कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। 3 वाले को भी कई बार बहुत इश्यू आता है स्किन का। और लास्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें लोगों पे। और फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको भी बैठे वाले काम ही पसंद आते हैं, सब कुछ बैठे बिठाए होना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए भी जरूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। खाना स्किप करना, खाना बे टाइम से खाना, ये भी आपकी बहुत बुरी आदत है। मील्स को स्किप करना और सही टाइम से खाना ना खाना बहुत बुरी आदत है आपकी। तो इस चीज को भी कंट्रोल करना है। समय से खाना खाएं। 30 के बाद अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स आप लेते रहें। बहुत सारी एडवाइस हो गई 7 के लिए। जितनी आपका मन करे उतनी मान लेना, जो आपको जरूरी जरूरी लगे, है ना। लेकिन उसमें से मेडिटेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान, ये 2 चीजें जरूर कर लेना। इसके बाद क्या क्या प्रोफेशन आप कर सकते हो? ऑकल्ट के लिए ये नंबर बहुत कमाल का है। ऑकल्ट के लिए ये नंबर बहुत कमाल का है। इसके अलावा मैंने बोला, बाल की खाल निकालना, छानबीन करना, तो डिटेक्टिव बढ़िया बनते हैं ये लोग। डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कंप्यूटर का काम, कोडिंग, एडिटिंग, ये सब अच्छा है। कोई भी ऐसा काम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, ये सब इनके लिए फेवरेबल है। पॉलिटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, काउंसलिंग, हीलिंग, ये सारी चीजें फेवरेबल हैं। टूर एंड ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब भी अच्छा है। टूर एंड ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ भी अच्छा है, फेवरेबल है। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 7 नंबर की। MS धोनी, MS धोनी, बाबा रामदेव, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे 7 से रूल होते हैं। अब 7 वाले जितने बैठे हो, जिन्होंने हैंड रेज भी किए हैं, मुझे चैट में लिख के बताओ क्या आपने रिलेट किया है इन पॉइंट्स के साथ। हेमलता जी, शशांक जी, आशा जी, यस। बाकी लोग चैट में लिख के बताओ। इसके बाद हम नंबर 8 पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली 100, पूरा अच्छे से। अच्छा, 7-7 हो तो डबल के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। व्हाट अबाउट मल्टीपल? मल्टीपल के बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको लो शुगरेट कराऊंगी, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, अगर ये आपका भाग्यांक है तो भी आपको ये मैच करना चाहिए। अच्छा, दिग्विजय जी कह रहे हैं लेकिन मैं स्वीकार लेता हूँ अपनी गलती, चलो अच्छी बात है। नेगेटिव बहुत सोचते हैं, कोई बात नहीं, हम रेमेडीज करेंगे। अच्छा, 7 वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे। सक्सेस बिल्कुल मिलती है, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम करे ना, या ऑकल्ट में आए, तब बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है इनको। ठीक है, इनके लिए ऑकल्ट में आना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। 7 वाले जितने भी हैं, अभी आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। और 8 नंबर के बारे में हम बात करेंगे, और आज 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, 8 नंबर के बारे में बात करेंगे।
और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोशू ग्रिड बनाना सीखेंगे। आपके मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर्स क्या बताते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अभी 8 नंबर के बारे में बात करेंगे। कामिनी जी जाना नहीं है, अभी 8 नंबर करना है। आपका नंबर 8 है। चैट ओपन करती हूँ, चैट में लिखो। एक सेकेंड। जाना मत अभी क्लास में से कोई भी, नंबर 8 कंप्लीट करके जाना। कि सबको लग रहा है अच्छा 8 हमारा तो है नहीं, चलो निकले। जाना नहीं है। एक सेकेंड। कामिनी जी लिखा आपने चैट में? नहीं, मेरे को मिल नहीं पा रहा आपका कमेंट। ठीक है अनु पांडे जी, नो प्रॉब्लम। 8 हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल से ना हम ग्रिड पे काम कर लेंगे, फिर लोशु ग्रिड कर लेंगे। हमने लोशु भी करना है, वैदिक भी करना है। 5 ऑलरेडी हो चुका है। 1 हो गया, 2 हो गया, हाँ। 3 4 5 6 रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है। 7 नंबर लॉ के लिए कैसा है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो अगर आप बॉर्न हैं 8 17 या 26 पे, 8 17 और 26, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। 8 वाले रुकेंगे अभी यहाँ पे हैंड रेस करके। बाकी लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं अपने। तो 8 17 26 अगर ये आपका नंबर है, या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 8 पे, तो आप इससे रिलेट करेंगे। 8 नंबर के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको ध्यान आनी चाहिए, वो क्या है? कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अब 8 नंबर वालों को अथॉरिटी और लीडरशिप अच्छी लगती है। 8 नंबर वालों को अथॉरिटी और लीडरशिप अच्छी लगती है। लेकिन आप ये देखेंगे, अगर आप नंबर 8 पे बॉर्न हैं, तो लाइफ में रिजल्ट्स थोड़े से स्लो नजर आएंगे आपको। कामों का थोड़ा ढीलेपन से, देरी से होना, आपके टाइम ज्यादा लगना किसी भी काम में अगर आप कर रहे हो, सक्सेस थोड़ा देरी से मिलना, है ना? तो ये चीज हो सकती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप मेहनती हो, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके साथ परमानेंट रहेंगे। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, रातों रात अमीरी किसका काम है? राहु का। एक झटके से पैसा आएगा और निकल भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सैटर्न के साथ ये आपका रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन वो परमानेंट होगा। तो अगर आप नंबर 8 वाले हो, तो आपके पास पेशेंस जरूर होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अगर आप नंबर 8 वाले हो तो आपके पास पेशेंस जरूर होनी चाहिए। जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम आएगी, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा कर्मा, आप पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर आपका कर्मा अलाइंड है, जो भी आप डे रूटीन में काम कर रहे हो, आप ये ध्यान देते हो कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी के हक के पैसे अपने पास नहीं रख रहे, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आज आप हार्डवर्क कर भी रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि शनि देव को न्याय के देव बोला गया है। आपने देखा होगा किसी भी सीरियल में बहुत सारी जगह पे ये चीज बताई हुई है, कि भगवान शिव ने शनि देव को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, कि आपको लोगों के कर्मों का हिसाब लेना है। कौन कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको वैसे रिजल्ट्स मिलने हैं। तो अगर आप 8 नंबर पे रूल होते हो, आप चीटिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो बहुत ज्यादा लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएंगी।
बहुत नेगेटिविटी आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें भी पॉसिबल हैं। बहुत मेहनत के बावजूद काम ना बनना, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए पेशेंस रखनी है, अपने कर्मा को स्ट्रोंग रखना है। और 8 नंबर पे अगर आप बॉर्न हो, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नवीन जी, 8 नंबर है आपका? आपका खुद का है? ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम करना है जिससे आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो, पसीना निकले। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपका डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आजकल ना सबके काम कैसे हैं, ऑनलाइन बैठे बिठाए कंप्यूटर के आगे काम हो रहा है, स्मार्ट वर्क ज्यादा हो रहा है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी अंडरलाइन कर लो, आपके लिए जरूरी है। चाहे आप जिम चले जाओ, आप रनिंग कर लो, वॉक कर लो, जो मर्जी, बट फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा नंबर 8 को जब आप देखते हो तो एक ऊपर सर्कल बनता है और एक नीचे। 8 को ऐसे बनाते हो, ऐसे 8 बनाते हो, एक गोल ऊपर और एक नीचे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का बैलेंस। अब जितने 8 वाले हो ना, ज्यादातर में आप देखना कि इनको स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी लगेगी और मटीरियलिस्टिक लाइफ, पैसा बनाना, काम करना, ये भी अच्छा लगेगा। अब ड्यू टू नंबर 8, आपकी ड्यूटी क्या है कि स्पिरिचुअल भी रहना है और काम भी करना है। ना तो ओवर स्पिरिचुअल होना है कि बस पूरा भक्ति में ही लग गए, ना ही टोटली मटीरियलिस्टिक होना है कि स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल कट गए और सिर्फ पैसे बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जो साइड ज्यादा बड़ा करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी भी और आपका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड भी, दोनों बैलेंस होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, सक्सेस मिलेगी लेकिन 35 के बाद। लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी लेकिन 35 के बाद। आपकी सोच बहुत लॉजिकल होगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी। लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, और नेचर थोड़ा सा ना फिक्स्ड होगा। किसी इंसान के बारे में जो सोच लिया है एक बार, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होगा। फिक्स्ड नेचर होगा। एक बार किसी इंसान के बारे में कोई माइंडसेट बना है तो उसको चेंज करना आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। ट्रस्टवर्दी, ईमानदार होते हैं जनरली। ट्रस्टवर्दी, ईमानदार होते हैं जनरली। स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगेगी लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है 8 वाले 40 के बाद ही ऑकल्ट से जुड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट इनको अच्छा लगेगा, बट ज्यादातर 40-45 के बाद ये इस फील्ड में आते हैं। और बाय हार्ट इन्हें भी सोशल वर्क अच्छा लगता है। तो ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद ये किसी एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, इन्हें अच्छा लगता है कि किसी ना किसी रूप में मुझे लोगों को हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है, ये अच्छा लगेगा। एक और खास बात, आप लोगों को अपने बारे में शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। वो वर्ड होता है ना, मुंह मियां मिट्ठू बनना, आप लोग नहीं बनते हो कभी भी। इस वजह से लोग कई बार आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, समझ नहीं पाते कि ये काम ये इंसान कर सकता है क्या। क्योंकि आप कभी भी शो ऑफ नहीं करोगे, आप रिजल्ट देने में बिलीव करते हो, काम करके दिखाओगे। और वो सलमान खान की एक मूवी थी ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वांटेड था शायद ये, है ना। तो जबान के पक्के लोग होते हैं, अगर कोई चीज पे कमिटमेंट कर देंगे तो फिर उसको पूरा करते हैं। जबान के पक्के लोग होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, जबान के पक्के होते हैं।
फाइनेंस इनका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया होता है, अच्छा होता है। और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इन्हें अच्छी नहीं लगती। और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी इनको अच्छा लगता है, अपने साथ बैठना बस। अपने काम के लिए या सोशल सर्कल की जरूरत के लिए लोगों से मिल भी लेंगे, बात भी कर लेंगे। पर जो अपने दिल की इच्छा है ना, जो इनका मी टाइम है बेसिकली, वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनकी लाइफ में भी काफी सारे शॉक्स, अप एंड डाउन आपको देखने मिलेंगे, लेकिन ये आपको स्ट्रांग बनाने आते हैं। क्योंकि सैटर्न ने आपको पावर देनी है, पोजीशन देनी है, अथॉरिटी देनी है। तो ये सारी चीजें आपका बेस बनाती हैं बेसिकली, कि आप उसको हैंडल करने के लायक बन जाएं। अब इसमें अगर आप पैनिक करोगे, आप बिना वजह के ओवर रिएक्शन करोगे, तो आपकी ही लाइफ मुश्किल होगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, शॉक्स आएंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तो आपको लाइफ में 35 के बाद आप देखना कि बहुत बढ़िया चेंजेस मिलेंगे। लाइफ बहुत अच्छी आपकी धीरे 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 ट्रैक पे आएगी। लेकिन जो उससे मेहनत से मिलेगा ना, वो परमानेंट रहेगा आपके पास। इसके अलावा ना एक और बात जो मुझे नंबर 8 की बहुत अच्छी लगती है, हालांकि ना इन्हें अथॉरिटी बड़ी अच्छी लगती है, इन्हें हायर पोजीशन पे काम करना भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कभी जरूरत हो ना इनको कि अपनी पोजीशन से डाउन जाके भी काम करना है, कि मेरी फैमिली की जरूरत है या मुझे इस समय पे करना पड़ेगा, तो ये डाउन जाके भी ना काम पूरा करते हैं। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से निभाते हैं, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। जबान के पक्के, जिम्मेदारी को पूरा करने वाले, फिर चाहे जो मर्जी करना पड़े, एक स्टेप डाउन भी जाना पड़े तो भी ये जाएंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इसके अलावा जो चीज इनको ध्यान देनी है, जो इनके लिए गाइडेंस है, एक तो ये है कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, अगर आप होम मेकर हो तो घर में मेड आती है, प्रेस वाला, गाड़ी वाला, है ना, 5-7 लोग तो आते ही हैं होम मेकर्स के अंडर भी, जिनको आप पैसे पे कर रहे हो या वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ कभी भी बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं करना, उनके बहुत ज्यादा पैसे नहीं काटने बिना मतलब के। और अगर आप ऑफिस में हो, आप बॉस हो, तो उनके साथ बॉसिज्म नहीं दिखाना, बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ के रहना है। जितना अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कनेक्ट होके आप रहोगे ना, मतलब उनके साथ थोड़ा कभी बात कर लेना, हालचाल पूछ लेना, चांस लगा तो चलो कभी बैठ के उनके साथ चाय ले लिया आपने, कुछ खा लिया, मतलब उनको आपने ऐसा फील नहीं कराना, एक बॉसिज्म वाला चीज नहीं दिखानी हर समय। ये कर सकते हो। इसके अलावा अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कई बार आप काम की वजह से खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में डालते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है। और आपको कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आपने अपना कर्मा बैलेंस कर लिया है, ये 3 चीजें, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये आप लिख के ले लो। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ के अप एंड डाउन से नहीं डरना, बस अपने आप को ये 3 चीजें बैलेंस कर लो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और एडिशनली आप शनिदेव के मंदिर जाना स्टार्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के लिए, कि सैटरडे आप शनिदेव के मंदिर चले गए, वहां पे आपने दिया लगाया। और ऐसे शनिदेव के मंदिर जाना जहां पे हनुमान जी भी हो साथ में, तो पहला हनुमान जी का दिया लगा दो, फिर शनि महाराज का लगा दो, तो थोड़ा बहुत जो भी स्ट्रगल एंड डिले है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, पहले दिया हनुमान जी का, फिर शनि महाराज का। अच्छा, अगर 8 वाले आलसी बन गए तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए भी जरूरी है। और आप लोग अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते,
कुछ किसी ने बोल दिया, बुरा लग गया, तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो अगर कभी बुरा लगता है तो बोल दिया करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लिया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपके आसपास हैं 8 नंबर वाले, तो थोड़ा सोच समझ के बिहेव किया करो, इनका दिल ना दुखाया करो, क्योंकि ये तो ऐसे हैं कि बाहर बोलेंगे भी नहीं। तो ध्यान दिया करो, सेंसिटिव होते हैं ये वाले, भी सेंसिटिव होते हैं, अगर किसी बात को दिल से लगा लिया तो फिर काफी इंटरनली बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। अब बात करेंगे फेवरेबल प्रोफेशन, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, इसके अलावा प्रॉपर्टी के अलावा लोहा, लोहा, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकी बढ़िया होती है, तो फाइनेंस सेक्टर ये बढ़िया है इनके लिए। लॉयर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जज, ऑकल्ट इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ये 40 के बाद आते हैं इसमें। ऑकल्ट भी इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्टली ये लोग 40 के बाद इसमें देखे गए हैं। प्रॉपर्टी का मैंने बताया है आपको, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, सेल परचेज भी कर सकते हैं, हर तरीके से इनको सूट करेगा, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बस आपने पेशेंस रखनी है। ठीक है जी। इसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज, नंबर 8 वाली, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कल्पना चावला, मनमोहन सिंह, आशा भोसले, मदर टेरेसा, अल्लू अर्जुन, साइना नेहवाल, सौरव गांगुली और यश। यश है केजीएफ वाले एक्टर जो थे, चेक कर लेना। अब 8 वाले मुझे बताओ, क्या रिजल्ट ले रहे हो, कितना रिलेट कर रहे हो आप? नंबर 8 वाले, बहुत वेट किया आपने, सबसे लास्ट नंबर आया आपका। यहाँ भी डिले हो गया देखो। यस, लॉट 100 राइट। ओके, 100 है, 98 है, 2% क्यों काटा आपने मेरा? 100, 100 रिलेटेबल, माई सन 100, ओके, गुड, बहुत रिलेट किया, मोस्टली 100 हस्बैंड का है, ठीक है जी। शनै शनै बिल्कुल, ठीक है जी। मेरे साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा, बीच में बिल्कुल एक दिन ट्राई करेंगे हम थोड़ा बातचीत करने का। चलिए, थैंक यू सो मच। और माय हस्बैंड लव्स, कोई और कॉम्बिनेशन के साथ होगा, जनरली 8 वाले शो ऑफ नहीं करते अपनी क्वालिटीज के बारे में ना, लोगों को कभी भी गाना गा के नहीं बताएंगे, कभी भी बढ़ाई नहीं करेंगे कि मुझे ये आता है वो आता है, ये मेरी नॉलेज है, ऐसे कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो अभी हमने ना आज 1 से लेके 9 नंबर को कंप्लीट कर लिया है 2 दिनों में। और कल की क्लास में रेडी रहना, कल हम लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है, लोशु ग्रिड बनाएंगे और इसके मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी 9 होने वाला है, तो आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।